Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hafiz Muhammad Safir. Welcome to my YouTube channel Digital Safir. जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई लोकल ड्रॉप शिपिंग के बारे में। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो लोकल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं और वो बिना कोर्स के बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कुछ नॉलेज इकट्ठा करने की, जैसा कि स्टोर डिज़ाइनिंग है, फिर स्टोर के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग है, फिर प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट्स है, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोसेस और स्टेप्स जो उनको पेड के अंदर बताए जाते हैं लेकिन उन्हें फ्री के अंदर चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो मैं आपको इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा कि आप जो है अपने स्टोर के लिए इन ज़रूरी चीज़ों को आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो मैं बात करूँगा, जब आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, बनाते हैं या स्टोर बनाते हैं, उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर वेबसाइट के बारे में बात की जाए, गूगल एडसेंस के रिलेटेड अगर जिसने अप्रूवल लेनी है तो उसके लिए कहते हैं कि जो पेजेस हैं, जैसा कि प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, ये 3-4 पेज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वेबसाइट के लिए। इसी तरह शॉपिफाई के स्टोर है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये पेजेस, और बहुत ज़्यादा लोग ये मिस कर देते हैं। अगर वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानते भी हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिस कर देते हैं जिससे उनका स्टोर जो है वो अपनी जो है स्पीड से रन नहीं होता। तो मैं आपको यही चीज़ें आज बताने वाला हूँ। तो आइए मैं चलता हूँ अपने स्टोर की तरफ। और जैसा कि आप मेरे स्टोर का विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये होम है, ट्रेंडिंग नाउ है, कैटलॉग है, फक है। ये इस तरह जो है ये यहाँ पे पेजेस नज़र आ रहे हैं। ये तो फ्रंट जो है मेन्यू हो गया। अब मैं बात करूँगा ये स्टोर के एंड के ऊपर जो ज़रूरी चीज़ होती हैं, इसे कहते हैं फुटर मेन्यू। फर्स्ट नंबर पे सर्च, सेकंड नंबर पे शिपिंग पॉलिसी, थर्ड नंबर पे रिफंड पॉलिसी, और फोर्थ नंबर पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये स्टोर का नेम आ गया और यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल लिखी अपने स्टोर के बारे में। फुटर मेन्यू आ गया, न्यूज़लेटर आ गया, अ शॉर्ट सेंटेंस। ये इस तरह मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि आप यहाँ पे अगर अपना ईमेल लिख कर सेंड करते हैं तो मेरे पास आप ईमेल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉलो अस, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने नीचे मेन्यू के अंदर ऐड की हैं। यहाँ पे ये जो फुटर मेन्यू के अंदर, जैसा कि मैंने पेजेस की बात की, वो पेजेस ये हैं: शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके स्टोर की सेल के लिए और स्टोर को सिक्योर करने के लिए। जैसा कि अगर आप देखें तो बहुत सारे दोस्तों के अकाउंट्स जो हैं वो हैक हो जाते हैं और चांसेस होते हैं कि उनके हैक होने के। तो कुछ ज़रूरी जो है इकदाम करने पड़ते हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इन पेजेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं चलता हूँ अपने स्टोर की सेटिंग्स के अंदर। ये है मेरा स्टोर और यहाँ पे मैं जाऊँगा पेजेस के अंदर। इसी तरह जब आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आना है। जब आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आएगा। जब आप यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। पहला है, ये देखें, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। सेकंड नंबर पे है रिफंड पॉलिसी, तीसरे नंबर पे है शिपिंग पॉलिसी और फोर्थ नंबर पे है फक। यहाँ पे मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें, ये कुछ लिखा हुआ है पैराग्राफ। इसे कहते हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट नंबर पे ये एक पेज है, ठीक हो गया।
आपने क्या करना है कि आपने चैट जीपीटी को कहना है कि मेरा शॉपिफाई स्टोर है, ये स्टोर का नेम है, मैं उसके लिए टर्म्स ऑफ सर्विसेज का पेज चाहता हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे सेंटेंस बता दें, उसे वर्ड्स बता दें, करेक्टर्स बता दें। आपको उन करेक्टर्स के अंदर जो है, यानी अगर आप जिस लिमिट के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं, ये मैंने काफ़ी लॉन्ग जो है वो यहाँ पे ऐड की है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आप वहाँ से चैट जीपीटी से ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वाली चीज़ ही कॉपी करें। आपने जब चैट जीपीटी को ये बात कहनी है कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज का मुझे पेज चाहिए, तो वो आपको सेम इसी तरह की एक लूप के अंदर आपको एक पैराग्राफ लॉन्ग सा प्रोवाइड कर देगा। फिर आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है। जब आपने टर्म्स ऑफ सर्विसेज का पेज लिखवाना है, राइट करवाना है, तो यहाँ पे जो आपका स्टोर है उसका नेम आपने यहाँ पे ज़रूरी चेंज करना है। एक हो गया। फिर उसके बाद आपने देखना है कि क्या इसके अंदर कोई ईमेल एड्रेस का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। जब आपने यहाँ पे देखते जाना है, आपने सबको चेक करते जाना है, आपने लास्ट तक आखिर तक आपने इसको चेक करना है। ये देखिए, मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आपने इसी तरह जब आपको वो प्रोवाइड करेगा टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो आपने यहाँ पे आके अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। ये हो गया टर्म्स ऑफ सर्विसेज। अब मैं पीछे जाऊंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी भी इसी तरह आपने चैट जीपीटी के पास जाना है, अपने स्टोर का नेम बताना है और उसको कहना है कि मुझे रिफंड पॉलिसी जो है वो आप प्रोवाइड करें। जब आप रिफंड पॉलिसी को ऐड करेंगे, जहां पे आपके स्टोर का नेम आएगा, आपने स्टोर का नेम राइट करना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस वहां पे चेंज कर देना है। इसी तरह आपने इन 4 पेजेस को आपने वहां से लिखवाना है। लिखवाने के बाद आपने अपने स्टोर के अंदर जब यहाँ पे पेजेस के अंदर आना है, पेजेस के अंदर आने के बाद ऐड पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसा कि टाइटल है शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, फक, इसी तरह जो है आपने लाइन वाइज आपने इन पेजेस को ऐड करते जाना है। और जो पेजेस मैंने आपको 4 पेजेस बताए हैं, आपने वो लाजमी यहाँ पे ऐड करने हैं। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको शायद कभी किसी ने ना बताई हो, आपके स्टोर की सेल को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा नंबर ये है कि आपका जो शॉपिफाई का स्टोर है वो सिक्योर रहेगा। ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। आपने इन 4 पेजेस को ज़रूरी ऐड करना है। जब आप इन 4 पेजेस को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप काफ़ी हद तक अपने स्टोर के अंदर अच्छा चेंजेस पाएंगे और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने स्टोर डिज़ाइन करना है, उन्होंने अपनी तरफ से स्टोर को एक लुक भी दे ली है, लोगो भी लगा लिया, थीम्स भी प्रोवाइड कर दिया। तो बात आती है अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को सिक्योर करने की। तो ये सिक्योर करने के लिए ये जो 4 चीज़ें हैं, समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो के अंदर समझ आ गई होगी कि हमने अपने स्टोर को किस तरह सिक्योर करना है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस थे कि हमें बता दें हम अपने शॉपिफाई स्टोर को सिक्योर किस तरह कर सकते हैं और किस तरह हम अपने स्टोर की सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से आपके स्टोर की सेल भी इंक्रीज़ होगी और दूसरे नंबर पे आपका स्टोर सिक्योर भी रहेगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।